यही जमीन अच्छा रहेगा हमारी फैक्ट्री के लिए। पर सरपंच जी, ये तो सरकारी जमीन है। अरे तो क्या हुआ, अब हमारी हो जाएगी। ऐसे जमीनों को कब्जा करके अपना नाम कराना, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। ये लड़की तो राजू की बहन है ना? हाँ प्रधान जी, ये राजू की ही बहन है। ये लड़की कहाँ गई थी कापी किताब लेकर? ए लड़की रुक। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ गई थी ये कापी किताब लेकर? प्रधान जी मैं पढ़ने गई थी। क्या पूरी गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी क्या? हमारे गांव की बहन बेटियां घूंघट में रहती है, कहीं बाहर नहीं जाती, और तुम यहाँ गांव से बाहर शहर पढ़ने जाती हो? देख छोरी, हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है। क्या कर लेगी पढ़ लिख कर? कलेक्टर बनेगी, कलेक्टर। क्या प्रधान जी, लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का कोई अधिकार नहीं है क्या? मैं अपना नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तुम लड़कियों का एक ही काम है, घर की चूल्हा चौकी संभालना। कल से तुम पढ़ने नहीं जाओगी, तुम्हें इस गांव के रीति रिवाज से चलनी होगी, समझी? आप लोग अपना रीति रिवाज अपने पास रखिए। पढ़ना तो सबका मौलिक अधिकार है। मुझे पढ़ने से आप तो क्या, सरकार भी नहीं रोक सकती है। जब हौसला बुलंद हो तो बुलंदी खुद बुलाती है अपने पास। ए छोरी, बहुत हो गई तेरी बुलंदी। किताब की 2 अक्षर क्या पढ़ ली, हमसे जुबान लड़ाती है। अभी आता हूँ तेरे भाई राजू के पास, फिर देखता हूँ इस गांव से कैसे बाहर जाती है। चलो रे। ए राजू, जी प्रधान जी। इधर आ। जी प्रधान जी कहिए। क्यों रे, तुम्हें पता है ना इस गांव में लड़कियों को बाहर नहीं करना सख्त माना है, फिर भी तुम्हारी बहन पढ़ने बाहर जा रही है? प्रधान जी वो पढ़ना चाहती है। अबे चुप, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लड़कियों का काम पढ़ाई नहीं होता, लड़कियों का काम होता है घर का चूल्हा चौकी संभालना। कुछ सिखा उसे, कलेक्टर नहीं बन जाएगी वो पढ़ लिख कर। पढ़ाने वाला। अगर तुम लोग को इस गांव में रहना है तो यहाँ के रीति रिवाज से चलनी होगी, समझा? माफ़ करना प्रधान जी, गलती हो गई, मैं समझा दूंगा उसे। ठीक है, समझा देना उसे। चलो। लक्ष्मी। जी भैया। कल से तू पढ़ने नहीं जाएगी। लेकिन भैया मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरी बात समझ बहन, अगर तू पढ़ने जाएगी तो इस गांव में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे मत रोको भैया, मुझे पढ़ना है। ज्यादा मत बोल, जितना बोला है उतना कर। कल से तू पढ़ने नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। भगवान, क्या यही है बेटी का जीवन? क्या बेटी इस संसार में अपने लिए कुछ कर नहीं सकती? इस तरह से मैं बिल्कुल भी जी नहीं सकती। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। लक्ष्मी, लक्ष्मी दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मी, ये क्या करने जा रही है पगली तू? भैया मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों में खड़ा होना चाहती हूँ, किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती।
तू पढ़ना चाहती है ना? तू पढ़ना चाहती है ना? ठीक है, तू दिल लगा के पढ़ाई कर। कल से तुम पढ़ने जाना। प्रधान जी को मैं देख लूंगा। प्रधान जी, ये जमीन के सारे पेपर रेडी करा लिए मैंने। सब चेक कर लिए ना? सब ओके है ना? हाँ प्रधान जी, सब ओके है, सब कुछ चेक कर लिया हूँ। अब ये जमीन आपकी हो गई। अब इसमें आप जो भी काम कराना चाहते हैं करा सकते हैं आप। प्रधान जी वो देखो, आज राजू की बहन फिर पढ़ने जा रही है। इसके भाई को कल समझाते फिर भी। प्रधान जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे लोगों के मन से आपके नाम का डर निकल जाएगा। कुछ करो प्रधान जी, कुछ करो। अब इस राजू के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। चलो चलो। अरे राजू, अरे प्रधान जी, राम राम। आइए प्रधान जी, अंदर आइए, बैठिए। बैठने नहीं आए हम यहाँ पे। जब हमने मना किया था अपनी बहन को पढ़ने मत भेजना, फिर भी तुमने हमारी बात नहीं मानी। प्रधान जी, वो पढ़ना चाहती है। अबे बस बहुत हो गया तेरा। प्रधान जी, कहीं ऐसा ना हो मैं आपकी इज्जत से भूल जाऊं। चुपचाप यहाँ से अपने घर चले जाओ। इस गलती की सजा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। देख लेता हूँ तुम्हारी बहन पढ़ लिख के क्या बनती है। देखता हूँ कितनी बड़ी कलेक्टर बनती है। प्रधान जी, अपनी बहन पे पूरा भरोसा है मुझे। अब आप जाइए यहाँ से। हाँ, चला रे। राम राम लाला जी। राम राम। लाला जी 5 किलो आटा पैक कर देना। पैसे लाओ। पैसे? पर लाला जी मैं तो उधार ले जाता हूँ, महीने में चुकाता हूँ। प्रधान जी से तूने दुश्मनी मोड़ लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुझे इस गांव में कोई उधार राशन पानी नहीं देगा। भैया लगता है लाइट बंद नहीं हुआ है बहन, ये प्रधान जी का काम है। ये लोग ऐसी कुछ न कुछ हरकतें करते रहेंगे, लेकिन तू इन सब बातों पे ध्यान मत देना। तू बस दिल लगा के पढ़ाई कर, दिखा दे इन लोगों को कुछ बन के। प्रधान जी, आपकी तो किस्मत चमक गई इस फैक्ट्री से। प्रधान जी क्या दिमाग पाया है, सरकारी जमीन में कब्जा करके इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ा कर दी और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इस फैक्ट्री का मालिक कौन है? जी मैं हूँ। कहिए क्या हुआ? डीएम मैडम का ऑर्डर है, ये फैक्ट्री सील करनी है, क्योंकि जिस जमीन पर यह फैक्ट्री बनी है वो जमीन अवैध है। किसने बोला अवैध है? हमारे पास जमीन के सारे पेपर है। वो हम नहीं जानते, आप डीएम मैडम से बात कर लीजिए। प्रधान जी, ये तो राजू की बहन लक्ष्मी है। लक्ष्मी? लक्ष्मी बिटिया तू? हाँ,
वही गांव की लड़की लक्ष्मी, जिसे आप लोगों ने कहा था तुम लड़कियों का काम चूल्हा चौकी संभालने का है, पढ़ाई करने का नहीं। ओ, लेकिन अब हमारी फैक्ट्री क्यों सील करना चाहती है? यह जमीन हमारी है। जी नहीं, ये जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन सरकारी है। इस पर आपका अवैध कब्जा है और मैं अपने जिले में कोई भी अवैध काम नहीं होने दूंगी। देखिए मैडम जी, इस जमीन के पेपर है मेरे पास, जो मेरे नाम से ही है। राकेश, पेपर लाना तो। ये देखिए इस जमीन के पेपर। मुझे यह फर्जी पेपर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता है और आगे की कार्रवाई हम खुद करेंगे। इंस्पेक्टर, सील कर दो इनकी फैक्ट्री। लक्ष्मी बिटिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत था, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपने गांव की लड़कियों को बाहर पढ़ने का मौका ही नहीं दिया। अगर मौका देता तो पता नहीं गांव की कितनी लड़की अफसर बन चुकी होती। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बेटा। चलिए, कम से कम आपको लड़कियों की एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का तो पता चला। चाचा जी, यदि लड़कियों को बढ़ावा और हर क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाए तो लड़कियां कुछ भी कर सकती है और अपने देश को हंसता खेलता इंद्रधनुष बनाने में भी योगदान प्रदान कर सकती है। मैडम जी, इस फैक्ट्री का क्या करना है? सील कर दीजिए।